नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, अर्थात लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर लासा व मासा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप पहले सवाल में संख्या 12, 18, 24 तथा 36 का भाग विधि से लासा निकालना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में संख्या 32 तथा 72 का भाग विधि से मासा निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन चारों संख्याओं का भाग विधि से लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार की एक बड़ी रेखा खींच लेते हैं तथा इस प्रकार की एक खड़ी रेखा खींच लेते हैं। अब इन संख्याओं को अर्थात इन चारों संख्याओं को बड़ी रेखा के ऊपर कामा चिन्ह के साथ लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 12, कामा संख्या 18, कामा संख्या 24, कामा संख्या 36 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इन चारों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर भागफल 6 प्राप्त हो जाता है, 6 लिख लेते हैं। और यहाँ पर भागफल 9 प्राप्त हो जाता है, 9 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर भागफल 12 प्राप्त हो जाता है तो 12 लिख लेते हैं। और यहाँ पर भागफल 18 प्राप्त हो जाता है तो 18 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ भागफल 3 प्राप्त हो जाता है तो 3 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 9 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है तो संख्या 9 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 12 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 6 प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगाकर यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 3 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती तो संख्या 3 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। और संख्या 9 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती तो संख्या 9 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 6 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 3 प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगाकर संख्या 9 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये सभी संख्याएं अर्थात चारों संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। तो 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या 3 होती है तो 3 से इन सभी संख्याओं को भाग देते हैं। तो यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त हो जाता है तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर भागफल 3 प्राप्त होता है तो 3 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त हो जाता है तो 1 लिख लेते हैं। और यहाँ पर भागफल 3 प्राप्त हो जाता है तो 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त हो जाता है तो 1 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगाकर इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वहीं इन चारों संख्याओं का एलसीएम अर्थात लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अगले स्टेप में 2 दूना 4 दूनी 8 × 3 त्रिका 9। अगले स्टेप में 9 × 72 अर्थात संख्या 72 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 12, 18, 24 तथा 36 का लासा अर्थात एलसीएम 72 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम भाग विधि से संख्या 32 व 72 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इन दोनों संख्याओं का भाग विधि से मासा निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं संख्या 32 संख्या 72 से छोटी है तो हम यहाँ पर संख्या 32 से संख्या 72 में भाग कर लेते हैं। तो संख्या 32 को इस प्रकार लिख लेते हैं, अर्थात हंसिए के पहले लिख लेते हैं और संख्या 72 को हंसिए के अंदर लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 32 से संख्या 72 में 2 बार भाग जाता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, अर्थात भागफल के स्थान पर संख्या 2 लिख लेते हैं। और संख्या 32 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं अर्थात संख्या 32 का गुणा 2 से करते हैं तो हमें संख्या 64 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 64 लिख लेते हैं। अब संख्या 72 से संख्या 64 को घटा देते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 8 लिख लेते हैं। अब जो ये शेषफल प्राप्त हुआ इसको भाजक बना लेते हैं और यहाँ पर जो पहले भाजक था अर्थात संख्या 32 को भाज्य मान लेते हैं तो इसको अंदर लिख लेते हैं। अब संख्या 8 से संख्या 32 को भाग करते हैं तो संख्या 8 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 32 ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर संख्या 32 लिख लेते हैं। संख्या 32 से जब संख्या 32 को घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं
अंतिम भाजक 8 प्राप्त हुआ, तो यहीं इन दोनों संख्याओं का मासा है अर्थात HCF है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं HCF बराबर 8, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से LCM और HCF निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।